क्वेश्चन नंबर 8। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। उस पर लगने वाला विकेंद्र बल कण के द्रव्यमान F समानुपाती m वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिक्रियन बल का सूत्र निम्न। अभिक्रियन बल का सूत्र F बराबर k m की पावर a r की पावर b और v की पावर c। ये हमने मान लिया। देखिए F क्या है? बल। बल की विमा क्या होती है? m l t की पावर -2। k कांस्टेंट, इसकी कोई विमा नहीं होगी। m द्रव्यमान है, इसकी विमा m होगी। और r क्या है? त्रिज्या, इसकी विमा l होगी। और v वेग है, इसकी l की पावर -1। यहाँ क्या है? m l t की पावर -2 इक्वल टू m की पावर a l की पावर b, इसमें निकलेगा l की पावर c और t की पावर -c। m l t की पावर -2 m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर -c। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास m यहाँ पर है, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है। तो a बराबर क्या हो गया? 1। b प्लस c यहाँ पर है, यहाँ l की पावर 1 है, तो b प्लस c बराबर 1। और ये t की पावर -2 है और यहाँ -c, तो -c बराबर -2, तो c बराबर 2 निकला है। अब c का मान इस समीकरण को, ऊपर समीकरण नंबर 1 लिखा है, तो इसमें रखेंगे c का मान क्या होगा? 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 -2। b की वैल्यू क्या हो गई? -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या हो गई? 2। a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है, इसमें a, b, c के मान रख देंगे। a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर f बराबर k m की पावर 1 r की पावर -1 और v की पावर 2, तो f k m v स्क्वायर बटे r, तो k बराबर 1 f इसकल टू क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर बटे r। ये इसका व्यंजक प्राप्त हो गया विमाओं की सहायता से। ये अभिक्रियन बल का फार्मूला होता है, F बराबर mv स्क्वायर बटे r। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc नली के व्यास D समानुपाती d द्रव के घनत्व ρ तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। से इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। vc समानुपाती t, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो k और d की पावर a, रो की पावर b और ईटा की पावर c। देखिए vc क्या है? क्रांतिक वेग। वेग की विमा क्या होती है? l t की पावर -1। k कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। d क्या है? डायमीटर यानी व्यास। व्यास की विमा क्या होती है? l ही होती है। व्यास, त्रिज्या, दूरी, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सबकी विमा हो। ये रो क्या है? घनत्व, इसकी विमा होती है ml की पावर -3। और ये श्यानता गुणांक है, इसकी विमा होगी ml की पावर -1 t की पावर -1। इसकी होल पावर c है, इसकी होल पावर b।
एल टी की पावर -1, यहाँ क्या आएगा एल की पावर ए, इस ब्रैकेट में इसमें आएगा एम की पावर बी और एल की पावर -3b। इसमें क्या निकलेगा एम की पावर सी और एल की पावर -c और टी की पावर -c। गुणे में घातें जुड़ती हैं, एल टी की पावर -1, यहाँ क्या आएगा एल की पावर ए -3b -c, एल की पावर ये हो गई और एम की पावर क्या हो गई b + c और टी की पावर -c, टी की पावर -c। तो देखिए हमारे पास क्या निकल रहा है यहाँ पर एल, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास, ये आई दूसरी समीकरण a -3b -c = 1। यहाँ पर एल की पावर 1 है, यहाँ a -3b -c = 1 और यहाँ m की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा b + c = 0। वहाँ t की पावर -c है और यहाँ -1 है तो c = 1। c का मान इस समीकरण में रख देंगे, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, ये 3 है और ये 4 है। c का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी 2 समीकरण ये है तो b + 1 = 0, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। c का मान 1 और b का मान -1, b का मान c के मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, b का मान c के मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान c के मान समीकरण 2 में रखने पर a और b का मान 3 × -1 और c का मान 1 है तो ये -1 = 1। ये क्या आएगा 3 × 3 -2 और ये क्या आएगा -3 और ये -1 बराबर है। यहाँ क्या बचा 2 तो ये 2 बच गया बराबर 1, तो a बराबर 1 - 2, a बराबर -1। अब a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तीनों मान रख देंगे तो हमको विशेष का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, a, b, c के मान समीकरण 1 में यानी bc बराबर k और d यानी a की वैल्यू क्या निकली है -1 तो d की पावर -1 और b की वैल्यू क्या निकली है हमारी, ये भी b की वैल्यू भी माइनस में निकली है तो रो की पावर -1 और ईटा यानी c की वैल्यू 1 निकली है तो ईटा का मान जो माइनस में पावर है ये सब नीचे जाएंगे बटे में तो इनकी पावर क्या हो जाएगी +k ईटा अपान रो और टी। यह समीकरण प्राप्त हो गया, व्यंजक ये से प्राप्त हो गया, दैट इज सफिशिएंट।